गुरु नानक एक महान धार्मिक प्रवर्तक तथा सिख धर्म के संस्थापक थे। नानक शाही कैलेंडर के हिसाब से गुरु नानक का जन्मोत्सव अप्रैल में मनाया जाता है, लेकिन सामान्य तौर पर यह 4 नवंबर को उनकी जयंती मनाई जाती है। नानक ने सिख धर्म में हिंदू और इस्लाम दोनों की अच्छाइयों को शामिल किया। हालांकि सिख धर्म हिंदू और इस्लाम का महज संकलन नहीं है। गुरु नानक एक मौलिक आध्यात्मिक विचारक थे। उन्होंने अपने विचारों को खास कविताई शैली में प्रस्तुत किया। यही शैली सिखों के धर्म ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब की भी है। गुरु नानक के जीवन के बारे में बहुत कुछ लोगों को पता नहीं है। हालांकि सिख परंपराओं तथा जनसखियों में उनके बारे में काफ़ी जानकारियां हैं। गुरु नानक जी के अहम उपदेश भी हम तक जनसखियों के थ्रू ही पहुँचे हैं। बालक नानक का जन्म 1469 में लाहौर में 64 किलोमीटर दूर हुआ। सिख परंपराओं में ये भी बताया जाता है कि नानक के जन्म और शुरुआती साल कई मायनों में खास रहे। कहा जाता है कि ईश्वर ने नानक को कुछ अलग करने के लिए प्रेरित किया था। नानक का जन्म एक हिंदू परिवार में हुआ, लेकिन उन्होंने जल्द ही इस्लाम और व्यापक रूप से हिंदू धर्म का अध्ययन करना शुरू कर दिया। इसका नतीजा ये हुआ कि नानक में बचपन में ही कवि और दर्शन की अद्भुत क्षमता आ गई थी। गुरु नानक के बारे में एक प्रसिद्ध कहानी भी है कि वो 11 साल की उम्र में ही विद्रोही हो गए थे। उस उम्र में हिंदू लड़के पवित्र जनेऊ पहनना शुरू करते हैं, लेकिन गुरु नानक ने इसे पहनने से इनकार कर दिया था। उन्होंने कहा कि लोगों को जनेऊ पहनने के मुकाबले अपने व्यक्तित्व गुणों को बढ़ाना चाहिए। नानक ने एक विद्रोही आध्यात्मिक लाइन को खींचना जारी रखा। उन्होंने स्थानीय साधुओं और मौलवियों पर सवाल करना शुरू कर दिया। वो समान रूप से हिंदू और मुसलमानों पर सवाल खड़ा करते रहे। नानक का जोर आंतरिक बदलाव पर था। उन्हें बाहरी दिखावा बिल्कुल भी पसंद नहीं था। गुरु नानक ने कुछ वक्त के लिए मुंशी के तौर पर भी काम किया था, लेकिन कम उम्र में ही खुद को आध्यात्मिक विषयों में अध्ययन में लगा दिया था। नानक आध्यात्मिक अनुभव से काफ़ी प्रभावित थे और वो प्रकृति में ही ईश्वर की तलाश करते थे। नानक का ये भी कहना था कि चिंतन के जरिए ही अध्यात्म के पथ पर चला जा सकता है। उनका मानना था कि जीवन शैली के जरिए ही इंसान अपने भीतर ईश्वर को देख सकता है। 1496 में नानक की शादी हुई। उनका एक परिवार भी था। नानक ने भारत, तिब्बत और अरब से आध्यात्मिक यात्रा की शुरुआत की और यह यात्रा 30 सालों तक चली। इसके दौरान नानक ने काफ़ी अध्ययन किया और पढ़े लिखे लोगों से बहस भी करनी शुरू करी। इसी क्रम में नानक ने सिख धर्म की ओर राह बढ़ाई और अच्छे जीवन के लिए अध्यात्म को स्थापित किया। गुरु नानक के जीवन के आखिरी वक्त पंजाब के करतारपुर में गुजारे। यहीं पर उन्होंने अपने उपदेशों से भारी संख्या में अनुयायियों को आकर्षित किया। गुरु नानक का सबसे पहला और अहम संदेश ये था कि ईश्वर एक है और हर इंसान ईश्वर तक सीधे पहुंच सकता है। इसके लिए कोई रिवाज, पुजारी या फिर मौलवी की ज़रूरत नहीं। गुरु नानक ने सबसे क्रांतिकारी सुधार यानी जाति व्यवस्था को ख़त्म करने के लिए प्रयास किया। उन्होंने इस चीज़ को भी प्रमुखता से स्थापित किया कि हर इंसान एक है, चाहे किसी भी जाति या फिर लिंग का हो। उम्मीद है आपको ये कथा पसंद आई। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।